बृहस्पतिवार को देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे सीएम धामी ने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सीएम ने प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई है और जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए और चूँकि चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहाँ पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल हुआ है। देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। 2 पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक छोटा लकड़ी का पुल, दोनों वॉश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है। सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। सर, प्रदेश में अभी 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहाँ उफान पर होते हैं या जहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है। और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। यमुनोत्री मंदिर के पास भी सर कटा हुआ है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके उसका जो भी डीपीआर इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है, क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। शिवरात्रि में केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, काफी, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि यात्रियों को मिला जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, अभी चूंकि जो पुल और जो रास्ते अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन रास्तों को बनाया जाए और जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनको परेशानी न हो, उसी पर काम चल रहा है। प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कई जगहों पर बादल फटने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, जबकि कई लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए आपदा विभाग अलर्ट मोड पर है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सीएम धामी ने सभी को आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी की जाएं, तो सभी के द्वारा तैयारी की जा रही है। हम सभी लोग अपना लगातार काम कर रहे हैं इस दिशा में। हमारा प्रयास है कि जो क्षति होती है उसको कैसे रोका जाए, क्षति अगर हो रही है तो कैसे उसको बचाया जाए लोगों को, और क्षति होने के बाद जो राहत राशि होती है, रेस्टोरेशन के काम होते हैं, उसको कैसे किया जाए। सभी कार्यों में मतलब प्रदेश में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में आपदा आ गई है, तो वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपदा जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम धामी खुद
स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 24 घंटे से अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। वो अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जिस प्रकार से पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हो रखा है, वो लगातार 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जहां आपदाएं आई हैं वहां पर किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान न हो और आपदा प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और अधिकारी घटना के कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है वो दिखाई। बीती 26 जुलाई को नारायण बगड़ क्षेत्र से 2 युवकों के लापता होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से युवकों की तलाश की जा रही है। वहीं गुरुवार को थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने उप जिलाधिकारी समेत कोतवाल कर्णप्रयाग के साथ घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों युवकों को ढूंढने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों युवकों की खोजबीन के लिए नदी क्षेत्र में मशीनों की भी मदद ली जा रही है। सारी मशीनरी मैकेनिज्म एकत्रित होने के बाद हमने इसमें रेस्क्यू कार्य किया। रेस्क्यू करने के बाद 29 को कार्य चला, कल भी चला और आज भी चल रहा है। तो लोगों की यहाँ जो संभावनाएं हैं, जो लोगों की मन की बातें, उनको ध्यान में रखते हुए हम रेस्क्यू चला रहे हैं। तो प्रयास कर ही रहे हैं, हो सकता है कुछ संभावनाएं उनकी जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन हम लगे हैं अभी इसमें। पिंडर की बात करें तो लगातार आवश्यकता है, तो इसकी भी हमने गोताखोरों के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमने जो है यहाँ के लोकल की जो पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है कि आप जो है आवश्यकता अनुसार जो भी प्रयास हो उसके लिए आप जो भी हर संभव खोज के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं करिए आप। और अगर डॉग स्क्वाड की जो बात है उसके भी हम जो है प्रयास करेंगे। जो उनके परिजन थे, इन्होंने, क्योंकि ये गाड़ी संभवतः जो मुझे जानकारी दी गई है कि ये गाड़ी गैरसैंण गई थी, तो गैरसैंण से जब रात के 10 बजे लौटी और उसी समय यहाँ पर कहीं ना कहीं कार ब्रस्ट हुआ है। आमसोर से ये थोड़ा आगे है, तो मैंने उसी समय तत्काल अपने जो उप जिलाधिकारी हमारे थराली हैं, मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया कि आप थोड़ा सा ये संज्ञान लीजिए, देखिए किस प्रकार की बात है। तो यहाँ पर रेस्क्यू कार्य शुरू हो गए थे। उसी के पश्चात मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता की। मैंने जो हमारे ओसी हैं बीआरओ के, उनसे भी मैंने बात की, क्योंकि उसी समय हमारी घटना एक पंथी में भी हुई थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और कल जैसे मैं सुबह देहरादून से चल करके यहाँ आया, तो मैं सीधा इस साइड पर आया और गाँव वालों का एक संदेह होता है, उनका एक मन था कि इस साइड में भी थोड़ा सा इस मलबे को हटा करके देख लिया जाए। उत्तराखंड में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से केदारनाथ मार्ग पर लगभग 25 मीटर हिस्सा बह गया। इसके चलते आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है। ऐसे में यात्रा मार्गों पर फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एसपी रुद्रप्रयाग के निर्देश पर रेस्क्यू कार्य शुरू हो गया है। पैदल मार्ग स्थित तमाम पड़ावों और पुलिस चौकियों पर नियुक्त पुलिस बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं लिंचौली में फंसे यात्रियों को हेलीपैड पर लाकर हेलीकॉप्टर के जरिए शेरसी लाया गया है। अब तक 98 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलो खेत के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के चलते मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। लगभग 5 घंटे के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। भारी वाहनों के लिए अभी भी प्रवेश बंद है। कोठाल गेट के पास बड़े वाहनों को रोक दिया गया। वहीं गलोगी धार के पास सड़क का एक भाग टूटने से एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था के दौरान मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, लगभग बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर। 3 बार पहले जो स्लाइड आया था उसको 3 बार हमने गैबियन वॉल्स को भर के और सड़क के लेवल तक लाके उसकी फिलिंग पूरी हो चुकी थी लगभग। कल रात जो अतिवृष्टि हुई है, बहुत तेज़ बारिश के कारण जो है ज़मीन खिसक गई है वहाँ से फर्दर, और जितने भी गैबियन स्ट्रक्चर लगाए थे PWD द्वारा वो सारे के सारे नीचे चले गए हैं।
अभी वर्तमान में सड़क पे प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है और सड़क का जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी संकरा हो गया मार्ग। इसी वजह से हमने जो भारी व्हीकल्स हैं, भारी वाहन हैं, उनका जो यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बंद कर दिया है फ़िलहाल अग्रिम आदेशों तक। और लगातार कार्य हो रहा है, मौसम जैसा भी रहे कार्य लगातार चल रहा है। दोबारा से उम्मीद ये है कि जो नीचे वाला गेबियन वो है वो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ में, वो वहाँ पर शायद स्टेबलाइज हुआ है, तो उस पर अब दोबारा से लेबर काम कर रही है नया गेबियन स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। उनको यहाँ माननीय मंत्री जी ने और यहाँ के PWD एक्शन ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था और 22 करोड़ का ये टेंडर था। और जहाँ तक आप देखे जाए तो 6 महीने के अंदर एक्शन साहब ने ये बोला था कि ये कार्य पूरा किया जाएगा, पर आज देखा जाए तो 0% भी यहाँ काम नहीं हो रखा है। जान माल का खतरा बना पड़ा है, पहाड़ ऊपर से गिर रहे हैं, दरकार कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही। जो यहाँ से पानी आ रहा था तो रोड में देखिए, रोड में गिर रहा है, आप देख रहे होंगे रोड का हाल, रोड पूरी धंस चुकी है और यहाँ पर ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार अपने GCP बनाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं और जहाँ तक देखा जाए तो इसमें माननीय मंत्री जी खाली निरीक्षण कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लगभग 6 घंटे कल भी मार्ग बाधित रहा है और आज फिर से जो है 15-15 करके गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे उत्तराखंड का। मसूरी पर्यटकों की नगरी है, पर्यटक यहाँ पर परेशान है, पर्यटकों का यही सीजन है जो कमाई का है और आप देख रहे होंगे यहाँ से निराश होकर सब जा रहे हैं और यहाँ डर डर के हालत जो रोड पार कर रहे हैं यात्री, तो डर डर के हालत में रोड पार। उधर नैनीताल में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद ठंडी सड़क में शनि मंदिर के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से पैदल मार्ग बाधित हो गया। पहाड़ी से गिरे बोल्डरों ने बिजली के पोल, पेड़ और नैनी झील किनारे लगी रेलिंग को ध्वस्त कर दिया। गनीमत रही कि मामला रात का था, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं मौके पर पहुंचे दंगल कर्मचारी मार्ग में आए भारी भरकम पेड़ को कटर से काटकर हटाने में जुटे हैं। दिक्कत तो काफ़ी हो रही है, लोग बाग इसके बीच से जा रहे हैं। कुछ लोग तो वहाँ यहाँ से वापस भी चले गए, मैंने अभी देखा। वॉक आधे में से ही वॉक नहीं करा, उन्होंने वापस ही चले गए हैं। थोड़ा सा दहशत तो है क्योंकि रात में पत्थर बहुत आए हैं और अभी भी हल्का फुल्के पत्थर आ ही रहे हैं। कितना खतरा है? खतरा तो है ही, क्योंकि ये आप देख ही रहे होंगे बहुत बड़ा पत्थर है, ये पेड़ आया है और ऊपर से काफ़ी बहुत डेंजर जो बड़े वाले पत्थर हैं वो अभी भी आ ही रहे हैं और रोड पे भी काफ़ी हैं। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई कि ठंडी सड़क में पेड़ गिरा हुआ है, तो अब हम पहुंचे हुए हैं और कार मतलब स्टार्ट कर दिया गया है। अब थोड़ी देर मतलब एक 1-1.5 घंटे में साफ कर दिया जाएगा मार्ग।